ये ले। ये क्या? हम दोनों विश मांगते हैं कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा? हाँ। मानवी, 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 मानवी दीदी, आपने बाल बनाए क्या चिड़ियों का घोंसला? अरे मानवी, तूने कितने अच्छे बाल बनाए हैं। नए हेयर स्टाइल है क्या? मैं अपनी शादी में तुझसे ही बाल बनवाऊंगी, ऐसे। और आपके दुल्हन ने डब्बू की तरह हंस लिया तो उसे भी ऐसे ही बाल बना देना। ठीक है दी। और आपकी शादी में इतनी मस्ती करूंगी कि किसी की दी की शादी में इतनी मस्ती होगी ही नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है। इतनी ठंड में इतनी रात को यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही है? चलो, मेरे शादी से पहले जुकाम लगाना चाहती है? मन्नू, तू रो रही है? तू रो क्यों रही है? दी, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी। हाँ, एक, मेरी आंख में कचरा चला गया था। दूसरा, मैं प्याज काट रही थी। और तीसरा, मेरी एक लौती बहन मुझे छोड़ के जा रही है, एक नया घर बसा रही है। गैस करो, चवन नहीं दूंगी। दी, हमेशा गलत वक्त पे आके क्यों आप डिस्टर्ब करती हो? अब मैं अकेले बैठ के रो भी नहीं सकती क्या? अच्छा बेटा, हर चीज में मुझे साथ बुलाती है, लेकिन जब रोने का वक्त आया तो अकेले अकेले चीटिंग, दगाबाजी और अपनी दीदी के साथ। जैसे साथ हंसने से खुशियां बढ़ती है ना, वैसे ही साथ रोने से दर्द कम होता है ना? ओके टीचर दीदी। और सुन, कल पूरा दिन तुझे मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। पता नहीं मन्नू, जब तू मेरे पास नहीं होती है ना, तो अंदर से घबराहट, एक अजीब सी फीलिंग होती है। तुझे मेरे पास रहना होगा कल, समझी? क्यों? मैं आपका साया हूं क्या, जो आपके पीछे पीछे घूमूंगी? साया नहीं, तू मेरी आत्मा है। साथ रहना पड़ेगा, समझी? सॉरी दी, कल पहली बार आपकी बहन आपका साथ नहीं देने वाली। प्लीज मुझे माफ कर देना दी। जी का खाना बनाएंगे। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जरा ये चक्कर तो देखिए, हलवा कैसा बना। वीरेन, क्या हुआ?
जीविका दिखाई दे रही थी। चाची किन ख्यालों में खोए हुए हो? हाँ, दादाजी कहते हैं इंसान को सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। पर कभी कभी हकीकत इतनी खूबसूरत होती है कि सपना लगती है। हाय नहीं, लेकिन अब तो वीरेन तुम्हारे सपनों में खोने के दिन तो बिल्कुल ही चले गए। क्योंकि अब तो तुम जीविका को अपने सामने बिठाकर उसकी प्यारी प्यारी आंखों में खोए रह सकते हो। तेरी बिल्कुल वैसे ही जैसे ना जोधा अकबर में वो ऋतिक रोशन था ना, वो ऐश्वर्या राय की नजरों में ऐसे ही खोया रहता था ऑल द टाइम। माय गॉड, शादी की बहुत सारी रस्में होती है। दादाजी कहते हैं सिर्फ 7 फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती, आपको उसके लिए पहले बहुत सारी रस्में निभानी होगी, तब जाके जीविका भाभी आपकी होगी। अब आप बिना कोई समय गवाए जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए। जो हुक्म मेरे सरकार। बेटा बेटा मैंने तेरे लिए हलवा बनाए, बाद में खा लूंगा। किसी कैसे पता मैंने इसके लिए हलवा बनाया है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं। बस ये आखिरी पल है, दिया सच में मुझसे हम सब से दूर चली जाएगी। पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राडिति तदप्येष श्लोको विहितो भरत परिवेष्टा। माली बेटे, तो यहाँ क्या कर रही है? बीजी, आपने तो बोला था इन सब चीजों से दूर रहने के लिए। ना बेटा, मैंने कहा था शादी से दूर, वो डेरा खानदान से दूर, अपनों से दूर तो नहीं कहा था। चल। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश। बीजी, मैंने ऊपर से कैमरा लेके आती हूँ। शादी में तो नहीं रहूंगी, लेकिन के इन पलों को तो कैद कर सकती हूँ। धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। अब हवन की विधि संपन्न हुई। अब हम चूड़े की रस्म आरंभ करेंगे। लड़की के मामा को बुला दीजिए। क्या हुआ, लड़की के मामा नहीं आए हैं क्या? लड़की को चूड़ा कौन पहनाएगा? पंडित जी, मैं पहनाऊंगा। आइए। मैं ही इसका चाचा हूँ, मैं ही इसका पिता भी हूँ और मैं ही इसका मामा भी हूँ। पंडित जी, आगे की रस्म शुरू करें? जी जी। बेटी, चूड़े की रस्म के दौरान अपनी आंखें बंद रखना। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, खुशी के आंसू बहाऊं या बिछड़ने के। कहते हैं आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। बस आज आंसू बहाऊंगी मैं, बिना कंफ्यूज्ड हुए। यहाँ दी के फेरे शुरू होंगे और वहां मेरे बहते आंसू, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। दी भी नहीं रोक पाएंगे आज तो। नहीं मानवी, अभी रुक जा यार, रोने के लिए तुझे बहुत टाइम मिलेगा अकेले में।
यहाँ रोकर प्लीज किसी का मूड ऑफ मत कर, प्लीज। मनु तो है ना, मेरे आसपास ही रहा कर, कहीं मत जाया कर। तुझे पता है ना, तुझे देखकर मैं कितनी रिलैक्स फील करती हूँ। अब तो कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, मेरा लहंगा ना बहुत भारी है और उसका घेरा बहुत लंबा है। शादी के वक्त तुझे मुझे संभालना होगा, ठीक है ना? वरना तू जानती है ना, मेरा पैर उसमें फंस जाएगा और मैं गिर जाऊंगी। अरे बाबा, मेरे होते हुए ऐसा कभी हुआ है क्या? आपके लहंगे के दोनों बॉर्डर पक। मैं चाहती हूँ कि तू जीविका की शादी पे ना आए। ये बात जीविका को पता नहीं चलनी चाहिए। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तू मेरे पास है तब तक कुछ नहीं हो सकता। दादाजी के पोते क्या लिस्ट विस्ट बनाता रहता है। आज भाई की शादी है, बड़ा धूम धड़ाका कर। या दादाजी की दुम बन के घूमता रहता है। मैं एक दादाजी कम तो दूसरा। श्लोक, बेटा हल्दी की रस्म में कितनी देर बाकी है? अभी से ठीक 1 घंटा 10 मिनट बाद। एक काम कर, कल से हमने अपना ईमेल चेक नहीं किया, जाकर देखना कि कोई इंपॉर्टेंट ईमेल तो नहीं है। ठीक है दादी, आप कहीं तो रिप्लाई भी कर दूं? नहीं, सिर्फ चेक करो। ठीक है, जाओ। विराट सुरक्षा के जितने इंतजाम करने थे हमने कर लिए, लेकिन उसके बावजूद सारी रात हमें नींद नहीं आई। घबराहट होती रही, और जब तक वीरेन इस केस से अलग नहीं हो जाता, हमारी घबराहट यूं ही बनी रहेगी। जी भाई को समझाने की तो कोशिश मैंने भी बहुत की थी, मगर वो मानते ही नहीं है। नहीं समझाने का कोई फायदा नहीं है। वीरेन इस केस से पीछे नहीं हटेगा। अगर मैं भी ये केस लड़ रहा होता तो मैं भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटता। लेकिन सवाल मेरा नहीं, वीरेन की खुशी का है। मैं उसे ऐसे खतरे में उलझा हुआ नहीं देख सकता। हालांकि वो मेरी बात इतनी जल्दी नहीं मानेगा, और मैं भी उसे केस से पीछे हटने के लिए नहीं कहूंगा। वीरेन की जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? बात क्या दादाजी? दादाजी क्या कोई हादसा हुआ? क्योंकि विराट की बातों से भी ऐसा ही लग रहा था। हाँ बेटा, तुमने ठीक सुना है। संगीत की रात को यह हादसा हुआ था, जिसके बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया। जायसवाल ने अपना एक शार्प शूटर भेजा था तुम पर हमला करने के लिए, लेकिन संयोग से विराट ने उसे देख लिया और वो नाकामयाब होकर यहां से भाग गया। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि इस केस से पीछे हट जाओ, अपनी जान को जोखिम में मत डालो। और जहां तक मैं जानता हूं, ये जायसवाल बड़ी टेढ़ी खीर है। विराट भगवान के होते हुए इंसान से क्या डरना? और इस जग का न्यायाधीश वो है, ना कि कोई जायसवाल जो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। और अब दादाजी, बात बस इतनी है कि जायसवाल जानता है कि मैं उस तक पहुंच चुका हूं, इसलिए बौखलाकर ऐसी हरकतें कर रहा है। पर दादाजी बिलीव मी, उसके अगले वार से पहले मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। दादाजी प्लीज, इस केस के साथ हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, और अब इतनी दूर आकर उन उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता। वीरेन, कमाल है, शादी के दिन भी इतने सीरियस हो। ओ, कोई केस डिस्कस कर रहे हो? वीरेन, आज तुम्हारी शादी है और हम तुम्हें हल्दी के लिए बुलाने आए हैं। जी बड़ी माँ, बस आ ही रहा था। और विराट जी वो तुम्हारे लिए बेकाम है। हल्दी के बाद तुम्हें कादम्बरी और वंशिका को लेकर
गेस्ट हाउस जाना है, लड़की वालों को कुछ गिफ्ट्स देने हैं। जो हुक्म हुआ। जल्दी आओ। पीजी, वीरेन के घर से भेंजी आई हैं रस्म का सामान लेके। अच्छा, अगर तू जीविका की खुशियां चाहती है तो उसकी शादी से दूर ही रहे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जीविका के लिए शादी का जोड़ा लाए हैं। वैसे आप बहुत सही वक्त पे आई हैं। अच्छा, कलीरे गिराने की रस्म शुरू ही करने वाले। हाँ नहीं सच्ची, जब तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कलीरे जिस पे गिरेंगे अगली शादी उसी की होगी। हाँ। जीविका, बैठिए ना। बेटा, रस्म शुरू करें? इतने अहम वक्त पर ये मानवी कहाँ चली गई? कहीं दिख नहीं रही। मुझे पता है दी कि आपकी नजरें मुझे ही ढूंढ रही है, पर मैं क्या करूं? पीजी से क्या हुआ वादा नहीं तोड़ सकती मैं। एक हजारों में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।